कोलफील्ड प्रेस क्लब द्वारा रानीगंज त्रिवेणी देवी भालोटिया कॉलेज के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर डीपी बर्नावाल के द्वारा रचित उनकी चौथी पुस्तक प्रेमचंद्र की कथा साहित्य में समसामयिकता के चित्र पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में गंधर्व कला संगम के चेयरमैन शाश्वती चटर्जी और मौसमी मित्रा प्रोफेसर रानीगंज गर्ल्स कॉलेज द्वारा ओम मंत्रों का जाप और कुछ प्रसिद्ध वंदनाओं की रचना की प्रस्तुति की गई। उसके बाद कथाकार मुंशी प्रेमचंद की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोलकाता के दैनिक अखबार के एवं न्यूज चैनल के संपादक विशंभर नेवर थे, जबकि अन्य अतिथियों में प्रियंकर पालीवाल, साहित्यकार, राजभाषा अधिकारी भारत सरकार जनाब सिराज खान बातें, सुप्रसिद्ध कथाकार कोलकाता डॉक्टर दामोदर मिश्र, कुलपति हिंदी विश्वविद्यालय हावड़ा कोलकाता डॉक्टर विजय भारती शाह, प्रोफेसर काजी नजरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी कन्हैया सिंह, रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर गणेश कुमार रजक, एनसीसी लेफ्टिनेंट त्रिवेणी देवी भालोटिया कॉलेज, डॉक्टर महेंद्र कुमार खुशवाहा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बीएचयू, सीएम महेश कालोटिया, अनिल झा, देवघर के कवि व साहित्यकार डॉक्टर राजेश कुमार, बीडीओ चितरंजन, कथाकार संजय का स्वागत फूल एवं शॉल उड़ा करके किया गया। इस अवसर पर नई वक्ताओं में प्रोफेसर सावरा हिना, डॉक्टर गणेश रजक, प्रोफेसर महेंद्र खुशवाहा आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। संचालन साहित्यकार एवं पत्रकार विमल देव गुप्ता ने किया। आयोजन को सफल बनाने में रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भारतीय, पूर्व अध्यक्ष संदीप भालोटिया, संयोजक श्रवण कुमार तोदी, पत्रकार दलजीत सिंह, कुमार श्वेतांग, मनोज केसरी आदि की अहम भूमिका रही। बलवान जी की चौथी पुस्तक है, चौथी किताब है। सच है कि इस उम्र में लोग विश्राम में चले जाते हैं और वृद्धावस्था का सुख लेते हैं। तो बलवान जी ने एक किताब लिखी और मुझे ऐसा लगता है कथा साहित्य में समसामयिकता, प्रेमचंद की समसामयिकता क्यों है? प्रेमचंद तो आज से 100 साल पहले रहे, लिखा उन्होंने, जो कहानी लिखी, जो उपन्यास लिखे, जो चित्र दिए, समाज का चित्र दिया उन्होंने, वो समस्याएं कि आज भी हैं। अगर हैं तो प्रेमचंद समसामयिक है, नहीं होना चाहिए। आपने समझ 50, 60, 100 साल पहले वो समस्याएं, ध्रुवता, समाज की दूरी, नफरत, धर्म की अंधता अगर आज भी है तो दुखद स्थिति है, नहीं होना चाहिए। अगर है तो प्रेमचंद समसामयिक है और प्रेमचंद को समसामयिक अपने लेखन में नहीं होना चाहिए। कथा साहित्य कहाँ से कहाँ निकला है, हम डिजिटल हो गए हैं, लिखा जा रहा है, निबंध के साथ में लिखा जा रहा है। कथाओं में बहुत सारे डिफरेंसेस हुए हैं। हम टीवी पे देख रहे हैं, मोबाइल की कहानियां आ रही हैं, नेट की कहानियां, लेकिन बावजूद इसके प्रेमचंद हमारे बीच समसामयिक है। ये अच्छी स्थिति नहीं है, उन्नति की है, जितनी स्थितियाँ बदली है समाज की और धर्म की, लेकिन नफरतें बढ़ी है। अगर वो अभी प्रेमचंद के समय की अगर स्थितियाँ हैं, ये दुखद स्थिति हमें हैं। समाज जी ने अध्ययन का चयन किया है और जो सब्जेक्ट चुने इन्होंने, उस सब्जेक्ट से यही समझ आता है कि प्रेमचंद का जो काल था, ये समय प्रेमचंद लिख रहे थे, जिस समय प्रेमचंद के समय में जो कन्या थी, नफरत थे, द्वेष था, वो आज भी है और आज भी है तो दुखद देती है। आप देखेंगे प्रेमचंद की कुछ रचनाओं पर 1 मिनट 2 मिनट करके मैं करूँगा कि कहाँ समसामयिक है। आज प्रेमचंद जीवित हैं, प्रेमचंद की समकालीनता है, समसामयिकता। आज भी देश में प्रेमचंद ने जो समस्या को उठाया है, जैसे गोदान में सबसे बड़ी समस्या है कृषक की समस्या। अभी सवेरा जी ने उर्दू में भी है, ट्रांसलेट हुआ है गोदान का। गोदान की बड़ी देश विदेश की भाषा में हुआ और कृषक के साथ देखिए, किसान आंदोलन कर रहा, मजदूर आंदोलन कर रहा, होली के द्वारा, गोबर के द्वारा मजदूर आंदोलन, और उन्होंने दिखाने का प्रयास। अगर कोई नई प्रोफेसर सब जान जाए, मेरी दृष्टता नहीं समझिएगा, प्रेमचंद के गोदान का एक ही पात्र सबसे श्रेष्ठ है जिस पर लोगों का ध्यान नहीं गया है, वो है धनिया। नारी होकर जब पुलिस आती है उसकी गाय मरने के बाद भी और पैसा मांगती है, धनिया गरज उठती है, लगता है ऊपर से बिजली गिर गई। भागी पुलिस वहां से लेकर गया, लेकिन धनिया ने उसका जो व्यक्तित्व है वो नारी चेतना प्रेमचंद के किसी किताब में नहीं। मैं गोदान छोड़ देता हूँ। आप दूसरे गमन उपन्यास में भी, और देखिए सब पात्र कैसे हैं, कोई चमार है, कोई भिखारी है, कोई किसान है। गबन में
उन्होंने जो है जालपा और रमानाथ के द्वारा जो है बड़ी समस्या समाज की उठाई है और दिखाने का प्रयत्न किया है उन्होंने, और दिखाने का प्रयत्न किया आज क्या समस्या है। उन्होंने गहनों की समस्या उठाई। आज भी गहना, विशेष मैं नेवर जी से माफ़ी चाहता हूँ, 2 परिवार में बहुत ज़्यादा गहना बर्बाद भी होता है, खरीदे जाते हैं। एक मारवाड़ी परिवार और एक बंगाली परिवार। दुर्गा पूजा आई और बस चलो जी नंदी के दुकान चलो, इसको चलो उसको। प्रेमचंद कहते हैं ये की चीज़ें, ये इसकी बड़ी समस्या दिखाई, रिश्वतखोरी की जो समस्या। प्रेमचंद पर ही नेवर साहब ने मुझे बुलाया था मंथन में। अब सेवा सदन में देखते हैं उसका जो है गजाधर और सुमन, 2 नायक नायिका। सुमन और गजाधर कितना उसके साथ दुराचार हुआ, घर से निकाल दिया गया, जानते हैं। जो नहीं प्रेमचंद के विशेषज्ञ जाने, वो विद्वान लोग तो जानते हैं। कहे भले ही जो कुछ, माने भले ही जो कुछ, लेकिन अब ऐसा है नहीं। अब साहित्य के बिना बहुसंख्यक का काम चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है, बल्कि साहित्य के पचड़े में फंस के लोग कहते हैं हमने अपना नुकसान कर लिया। ऐसे समाज में हम रह रहे हैं। भी हमारे पास प्रेमचंद से बेहतर भाषा शिक्षक दूसरा कोई नहीं है। अब भी अगर आपको भाषा सीखनी है, साफ सुथरी मुहावरेदार हिंदी सीखनी है, आपको प्रेमचंद की शरण में ही जाना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं, और कोई निस्तार है नहीं बिना प्रेमचंद के पास। मेरे एक दोस्त है इंग्लैंड में, डॉक्टर है, तो उनकी बच्ची है इंग्लैंड में पढ़ रही, वो भी मेडिकल पढ़ रही है। तो मुझे एक दिन उन्होंने कहा कि यार बच्ची के लिए कुछ अच्छी किताबें चाहिए और मैं चाहता हूँ कि वो देश से जुड़ी रहे, तो कुछ किताबें बताओ या भेजो। नजर आए जिनके कुछ अंग्रेजी अनुवाद मैंने उन्हें भेजे। तो आज भी प्रेमचंद हमारे सबसे बड़े भाषा शिक्षक हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है, कोई एक समस्या अगर आप गिने, तो मुझे लगता है कि आज देश की सबसे बड़ी जो एक समस्या है वो है सांप्रदायिकता। और प्रेमचंद से ज्यादा मार्के की बात, समझाने की बात कि कैसे सावधान रहो, मुझे नहीं लगता कि किसी समकालीन लेखक ने कही उस समय। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता जो है वो अक्सर संस्कृति की खाल ओढ़ कर आती है। ये उनके जो ठीक ठीक शब्द होंगे वो आप देख लीजिएगा, लेकिन उसका अभिप्राय ये है कि सांप्रदायिकता संस्कृति की खाल ओढ़ कर आती है, और चूंकि उसको अपने असली रूप में आते हुए शर्म आती है। खुले खुले सांप्रदायिक अगर आप हो तो आपको शर्म आएगी, दूसरों को तो खैर आएगी ही। तो वो संस्कृति की खाल ओढ़ के आती है। तो आपको इतना विवेक होना चाहिए कि कौन सी चीज संस्कृति है और कहां से सांप्रदायिकता की सीमा शुरू होती है। ये जो सीमा है प्रेमचंद का साहित्य आपको सिखा सकता है। बस 6 महीने में बीजेपी से भंग हो गया उनका, फिर वो आ गए टीएमसी। सब में फोटो छपी, सब अपना आदमी ने टीएमसी ज्वाइन कर लिया। तो ममता ने कहा देखिए हम आपको देंगे जवाब, हम तो अवार्ड तो देंगे आपको, नहीं आप इनाम देंगे कि आप असेंबली के स्पीकर को खबर मत करिएगा, वो आपको अभी भी बीजेपी ब्लॉक में रहेगा, उनको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन, वो सारे अकाउंट्स को चार्ज करेंगे। हमारे अपने आदमी हैं, मित्र हैं, परिवार के आदमी हैं। मैंने आपको इसलिए ध्यान दिया, किसी व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी विशेष, वो सब उधर में है। शुभेंदु साहब के पिताजी जीत के आए टीएमसी से, लेकिन अभी भी वो बीजेपी की टीएमसी के ब्लॉक में बैठते हैं, जो ज्वाइन कर लिए बीएमसी। तो मैंने प्रेमचंद के संदर्भ में इन सब की चर्चा आपको इसलिए की कि समाज में जो गंदगी है वो पहले से ज्यादा बढ़ी है। पहले से हमारी जो सूझबूझ है, हमारा पढ़ाई का सारी शिक्षा है, उसका हम इस्तेमाल उन सब काम नहीं करते हैं। कैसे किया जाए? अभी जैसे साइबर क्राइम शुरू हो गया, साइबर क्राइम तो बहुत बुद्धि की चीज है। आपका एक दिन देखेंगे, सुबह देखेंगे आपका जो 20 लाख रुपया आपके अकाउंट में था खत्म हो गया साइबर क्राइम। तो ये जो समाज है हमारा, इसको हम बदल, हम प्रेमचंद की गुण गाएंगे, माला बनाएंगे, अगरबत्ती चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस समाज की उन्होंने कल्पना की बताया, वो समाज तो आज भी वैसे के वैसे, वही होली है, वही धनिया है, वही एक बूढ़ी काकी का कहानी आपने सुना, बूढ़ी काकी, याद है बचपन में हम लोग नाटक किए थे बूढ़ी। कक्षा में विद्यार्थी में प्रोफेसर डीपी बर्नवाल जी का नहीं रहा हूँ, लेकिन रानीगंज आने के बाद, चूंकि मैंने जिस
जिस कॉलेज में ज्वाइन किया था, 6 वर्ष जिस कॉलेज में मैंने पढ़ाया था, उसके पूर्व अध्यापक प्रोफेसर डीपी बर्णवाल जी रहे थे और रानीगंज में अगाध स्नेह मुझे बर्णवाल सर से मिला है, इसलिए मैं उनको गुरु ही मानता हूँ। इस पुस्तक की रचना उन्होंने जिस समय की है, आमतौर पर उस उम्र में हम अवसाद में पहुंच चुके होते हैं रिटायरमेंट के बाद। यह हमारे लिए अतिरिक्त खुशी की बात है कि इस युवा अवस्था में भी जब हम लिख पढ़ पाने की स्थिति में बहुत अपने आप को नहीं पाते, ऐसे समय में प्रोफेसर डी नए तरीके से इस पुस्तक में उन्होंने रेखांकित करके हमारे बीच लाने की कोशिश की है। किताब पर बात करने के लिए मंच पर कई आदरणीय विद्वान उपस्थित हैं। कार्यक्रम बहुत विलंब हो, सीधे सीधे प्रियंकर पालीवाल जी कलकत्ता से आए हैं, उनको सृजन होते रहे और इस अंचल का नाम रोशन होता रहे। मैं सर को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।